हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे सैलरी के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में मैंने सैलरी के रिगार्डिंग जितने भी कमेंट्स थे आप लोगों के वो उठाए हैं और उन पर अपन वन बाई वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लगभग जो है 9 कमेंट्स आ रखे थे। कॉमन कमेंट्स है दोस्तों, कमेंट्स तो वैसे काफ़ी सारे आ रखे थे, तो यही कमेंट्स घूम फिर के लोगों आप दोस्तों ने पूछ रखे थे, तो इनके ऊपर अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो आप भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में आपको सैलरी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है वो उनकी कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी टाइप का डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अपन आज का डाउट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे कि सर सैलरी अकाउंट जो होता है वो हम जो है कैसे ओपन करवाए और कौन से बैंक में ओपन करवाए, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि सैलरी अकाउंट जो है आपका कोई भी सेविंग अकाउंट होगा जो कि किसी नेशनलाइज बैंक में, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अगर आपका खाता ओपन है, आपका अकाउंट ओपन है, तो उस बैंक का अकाउंट आप वहाँ पे दे सकते हो। तो नेशनल जो बैंक हो गए, जैसे पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, और भी कई सारे बैंक है जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनमें से किसी भी बैंक का जो अकाउंट है आपका सैलरी अकाउंट हो सकता है। और अभी तक अगर आपने सैलरी अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एसबीआई बैंक के अंदर ही अपना खाता ओपन करवाए, या अगर ऑलरेडी आपका खाता खुला हुआ है एसबीआई बैंक के अंदर तो आप वही जो है आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का जो है स्कूल टाइम का अकाउंट खुला हुआ था एसबीआई के अंदर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो वही अकाउंट आज मेरा सैलरी अकाउंट है। और सैलरी अकाउंट को स्पेशल अकाउंट अलग से अकाउंट नहीं होता है, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वही सैलरी अकाउंट होता है। इसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है अपना सेविंग अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट कैसे बनाऊं, वो ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा। बैंक में आप बताइए कि मैं इस अकाउंट को सैलरी अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, बाकी आपका कोई काम नहीं होगा। आपका जो अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सैलरी अकाउंट हो जाएगा आपका। उसमें कोई माथापौड़ी वाली और ऐसी कोई माथापच्ची वाली बात नहीं रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर कैंसिल चेक जो होता है वो हमारे पास आया नहीं है, हमारी ज्वाइनिंग इससे अटक जाएगी या हमारी सैलरी अटक जाएगी, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो कैंसिल चेक जो होता है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में ही जमा कराना होता है, लेकिन कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नया नया बैंक ओपन अकाउंट ओपन करवाया है, या जिनके पास में यहाँ पे चेकबुक पहले से नहीं थी, उन्होंने अब अप्लाई किया है, तो चेकबुक आने में भी यहाँ पे 15-20 दिन या कई बार महीना भी लग जाता है। तो ऐसे में अगर इस दौरान अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर आप जो है चेकबुक यहाँ पे कैंसिल चेक कैसे जमा करा पाओगे। तो इस केस में आप डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक की डिटेल्स वगैरह हैं, बैंक की डायरी है, सारा कुछ ये लेके चले जाइए। और कैंसिल चेक के जब मांगे तो आप बता दीजिए कि सर हमने अप्लाई कर रखा है और चेकबुक हमारी अब आई ही नहीं है, जब आएगी तो हम वहाँ पे जमा करा देंगे। तो इससे आपके कोई ज्वाइनिंग में डिले होने वाली बात नहीं है, आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और दोस्तों फिर आपकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होगी, और जैसे कि जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती उनकी पोस्टिंग वगैरह होगी, तो जब आपकी सैलरी बनेगी तो उससे पहले पहले आपको यहाँ पे कैंसिल चेक जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने होंगे, नहीं तो सैलरी जो है आपकी अटक जाएगी। और सैलरी जो है आपकी एक आध महीने में बनेगी, तब तक आपकी चेकबुक वहाँ पे आई जाएगी और आप जो है कैंसिल चेक वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका जो है ये अकाउंट से रिलेटेड आपकी बात हो गई है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड की। कई सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में टीए मिलेगा क्या। तो देखिए दोस्तों, टीए जो होता है वो हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाने पर आपको मिलता है, या फिर कोई प्रशासनिक कारण से अगर आप जा रहे हो प्रशासनिक हित पे तो भी आपको यहाँ पे टीए मिलेगा। और टीए जो मिलता है दोस्तों वो 4200 ग्रेड से नीचे के जो भी ग्रेड है, जैसे 2800 मान लो या 2400 मान लो, 1800 मान लो, जो भी ग्रेड है, अगर वो ड्यूटी करने जाते हैं तो उनको 500 रुपये पर डे का मिलता है। और अगर 4200 ग्रेड पे वाला अगर कोई बंदा जाता है बाहर ड्यूटी करने तो उसको 800 रुपये पर डे मिलता है। अब दोस्तों टीए भी जो होता है यहाँ पे 30%, 70% और 100% के हिसाब से मिलता है। तो ये जो है टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप जो है हेडक्वार्टर से बाहर कितने टाइम तक रहे। अगर आप कम टाइम तक रहे तो आप 30%, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहे तो 70%, और आप फुल टाइम जैसे कि 12 घंटे ऐसा कुछ है तो तब आपको जो 100% यहाँ पे आपको टीए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो है आपको कोई हेडक्वार्टर मिला ही नहीं।
और ट्रेनिंग सेंटर जो होता है, ट्रेनिंग आपकी जो होती है वो पोस्टिंग से पहले होती है। आपको ट्रेनिंग में नहीं पता होता है कि आपको कौन सा स्टेशन मिलेगा, तो आपका अभी तक हेडक्वार्टर मिला ही नहीं है तो आपको टीए यहाँ पे नहीं मिलेगा। इनिशियल ट्रेनिंग में आपको टीए नहीं मिलेगा। जैसे कि पॉइंट्स मैंने किया पे 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, गैंगमैन की लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो इस दौरान आपको टीए नहीं मिलेगा। और टीए कब मिलेगा? ट्रेनिंग में भी टीए मिलता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में टीए नहीं मिलता है, लेकिन कब मिलेगा? जब आपको यहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग होगी और आप स्टेशन पे किसी पे पोस्टिंग ले लोगे, और जब 3 साल बाद में आप रिफ्रेशर का कोर्स करने जाओगे, आपका जो भी 7 दिन का 10 दिन का जो भी टेनर होता है, उस दौरान फिर आपको यहाँ पे टीए मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर उस दौरान भी तो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो उस दौरान टीए क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों उस दौरान आपको कोई ना कोई आपका हेडक्वार्टर लॉट हो जाता है। आपका जो भी स्टेशन होता है वो आपका हेडक्वार्टर होता है, और आप उसको छोड़ के ट्रेनिंग करने जा रहे हो। आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो वो ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वो सीधी सी बात है कि वो आपके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर होगा, और आप प्रशासनिक हित में आपको प्रशासन भेज रहा है, तो इसलिए आपको वहाँ पे 500 रुपये पर डे आपको मिलेंगे। जैसे कि स्टेशन मास्टर की इनिशियल ट्रेनिंग होती है, तब उनको कुछ भी नहीं मिलता, टीए कुछ नहीं मिलता है। और जब रिफ्रेशर करने जाते हैं तो उनको 20 दिन का 800 रुपये के हिसाब से 16 हज़ार रुपये उनको यहाँ पे टीए मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग में तो उनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, बाकी जब रिफ्रेशर जाते हैं तो अपना स्टेशन छोड़ के जाते हैं, अपना हेडक्वार्टर छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनको टीए दिया जाता है। तो इस बात क्लियर हो गई होगी कि इनिशियल ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे टीए नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एनडीए, एनएचए, ओटी और टीए। तो देखिए दोस्तों, एनडीए जो बनता है वो बेसिक के हिसाब से बनता है, और पहले जो था इस पे ऐसा लगाम नहीं था कि आपको इतनी बेसिक तक ही मिलेगा। जैसे किसी का 90,000 बेसिक था तो उसको उसके हिसाब से उसका नाइट अलाउंस बहुत ज़्यादा बनता था। लेकिन अभी जो है कोरोना के टाइम में तो दोस्तों, हालांकि उस टाइम के लिए नाइट अलाउंस को बंद ही कर दिया गया था 4200 के ऊपर, जिसका बेसिक जो है 44,900 से ऊपर था, उनका यहाँ पे नाइट अलाउंस जो था बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर एम्प्लॉय ने विरोध किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है ऐसे कहा कि 44,900 के नीचे जिनका भी बेसिक है उनको तो हम एज पर रूल यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस देंगे, लेकिन 44,900 या इसके ऊपर जिस भी लोगों का बेसिक होगा, जैसे किसी का 90,000 बेसिक हो तो हम 90,000 बेसिक के हिसाब से नाइट अलाउंस नहीं देंगे उनको मैक्सिमम जो होता है 44,900 के हिसाब से ही हम जो है यहाँ पे नाइट अलाउंस देंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि 44,900 के ऊपर जिनका भी बेसिक है उनको 44,900 के बेसिक के हिसाब से ही यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, चाहे आपका 44,900 बेसिक हो या फिर जो आपका 90,000 हो, 1,00,000 हो, कितना भी बेसिक हो आपका, आपको जो नाइट ड्यूटी मिलेगी वो 44,900 जो बेसिक रहेगा उसकी रेट के हिसाब से ही मिलेगी। और इसके नीचे जिसकी बेसिक रहेगी उसको एज पर रूल मिलता रहेगा। अब एज पर रूल क्या है एनडीए का? तो देखिए एनडीए जो मिलता है वो बेसिक प्लस आपका जो डीए होता है, इसको 200 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये जो है 1 यूनिट का आपका रुपये आता है। वो 1 यूनिट में रेलवे जो मानती है वो 6 घंटे मानती है। नाइट ड्यूटी में अगर आप 6 घंटे नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको बेसिक प्लस डीए में 200 का अगर भाग लगाओगे तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगी वो आपकी 6 घंटे का नाइट अलाउंस निकल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्समैन का जो है लगभग 20-25 रुपये 1 घंटे का आता है, तो 6 घंटे का जो है 120-30 रुपये यहाँ पे आराम से बन जाता है उनका नाइट अलाउंस। इसी प्रकार दोस्तों रेलवे जो नाइट मानती है वो मानती है रात को 22 बजे से सुबह 6 बजे तक। इन 8 घंटे में अगर आप ड्यूटी करते हो तो ही आपको नाइट अलाउंस मिलता है, अन्यथा 22 बजे से पहले अगर ड्यूटी कर रहे हो और 6 बजे के बाद ड्यूटी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नाइट अलाउंस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये 8 घंटे होते हैं, इसी का आपको नाइट अलाउंस मिलता है। अगर 22 से 6 में आपने 8 घंटे पूरी ड्यूटी कर ली है तो यानी 6 घंटे का आपको अभी मैंने बताया उस हिसाब से मिलेगा, और उस हिसाब से आप 2 घंटे का भी देख सकते हो। तो आपका जो नाइट अलाउंस यहाँ पे 150 से 160 के करीब यहाँ पे आपका नाइट अलाउंस इनिशियल बन जाएगा। 18,000 बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे जैसे बेसिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे एनडीए बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई एनडीए की कहानी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस की। तो देखिए नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो होता है फिक्स होता है ग्रुप डी वालों का और ग्रुप सी वालों का। ग्रुप डी वालों को जो होता है 384 रुपये मिलते हैं, और नेशनल हॉलीडे होते हैं पूरे साल में, वर्ष में 12 दिन की जो होते हैं नेशनल हॉलीडे होते हैं, और इन दिन अगर आप छुट्टी ले लेते हो तो आपको ये 384 रुपये जो है ग्रुप डी वालों को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और अगर आप उस दिन ड्यूटी करते हो तो आपकी सैलरी वगैरह तो मिलती है, आपको 384 रुपये जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी प्रकार अगर स्टेशन मास्टर या ग्रुप सी में जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे 630 रुपये मिलते हैं, और जो 48 ग्रेड उनका जो है एनएच यहाँ पे बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारे को जो है स्टेशन मास्टर को 630 रुपये पर एनएच के यहाँ पे मिलते हैं, तो ये अमाउंट जो है आपकी फिक्स होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओटी की। तो देखिए ओटी जो है सभी डिपार्टमेंट में नहीं है, आपके ऑपरेटिंग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ओटी है अभी फिलहाल, और किसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे ओटी नहीं है। और दोस्तों ओटी के अंदर जो होता है आप ये समझ सकते हो कि आप 8 घंटे
आपका ड्यूटी रोस्टर है और 4 घंटे आप अगर ओवर टाइम करते हो तो आप 8 घंटे की जो सैलरी है वो इस 4 घंटे की सैलरी के बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस दिन 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर है और आपने 12 घंटे कर ली तो उस दिन आपकी जो सैलरी आएगी वो लगभग डबल हो जाएगी। बाकी इसके रूल रेगुलेशन बहुत लंबे चौड़े हैं, अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जो है इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आप सीधा सीधा मान सकते हो कि आपका जो OT अगर आप करते हो तो आपकी जो सैलरी उस दिन की यहाँ पे डबल हो जाती है। और इसकी रेट थोड़ी अलग अलग होती है, जैसे 8 घंटे वाली रोस्टर में थोड़ी ज़्यादा होती है ओवर टाइम की रेट, और 12 घंटे वाली रोस्टर में ओवर टाइम की रेट थोड़ी कम होती है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन वगैरह हो जाता है। इसके बाद दोस्तों TA, अब TA के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। हेडक्वार्टर से दूर अगर आप 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जा रहे हो या प्रशासनिक हित में कोई काम करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पर डे आपका TA मिलेगा। अगर आपका ग्रेड पे 4200 से नीचे है तो, और 4200 और 4200 के ऊपर है जितने भी ग्रेड, तो उनको जो है यहाँ पे 800 रुपये पर डे का TA मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 4 की कि सर पे कमीशन कब लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पे कमीशन जो आएगा वो आएगा 2026 में, क्योंकि अभी पिछला जो पे कमीशन आया था वो 2016 में आया था और हर 10 साल में पे कमीशन आता है। तो अब जो पे कमीशन आएगा वो आएगा 2026 में। अब इस 2026 में जो है आप सभी लोगों की सैलरी बहुत ही हाई होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पे कमीशन में होता क्या है, आपका जो बेसिक रहेगा और जो DA रहेगा इन दोनों को मिला के आपकी बेसिक बना दी जाती है। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं 41,100 मेरा अभी बेसिक है और DA जो बनता है इस पे 42% लगभग आप मान सकते हो 15-16 हज़ार रुपये। तो ये अभी मेरा बेसिक प्लस DA है। अब इसमें होगा क्या पे कमीशन में, ये बेसिक और DA दोनों को जोड़ के और जो अमाउंट आएगी नई, मान लेते हैं यहाँ पे 56,000 ये नई अमाउंट निकल के आ रही है। तो अब जो है पे कमीशन के बाद में मेरा जो बेसिक हो जाएगा वो 56,000 हो जाएगा और DA जो होता है वापस फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अब मैं 56,000 मेरा बेसिक हो गया। अब DA जब बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए जनवरी में 1 जनवरी को बढ़ गया 3%, तो अब जो DA 3% बढ़ेगा वो इसके ऊपर 56,000 के ऊपर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब सैलरी जो होती है बहुत अच्छी खासी इसमें हाइक हो जाती है, बेसिक आपका बहुत शानदार इसमें हो जाता है दोस्तों। तो यही है जो है पे कमीशन इस बार 2026 में लगेगा। तो इसमें आपकी सैलरी में जो है बहुत अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्रेस अलाउंस की और बोनस की। तो देखिए दोस्तों, ड्रेस अलाउंस और बोनस सभी लोगों को मिलता है। ड्रेस अलाउंस उन लोगों को नहीं मिलेगा रेलवे के अंदर जिनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे कलर कम टाइपिस्ट वाले जो लोग होते हैं उनका ड्रेस कोड नहीं होता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले होते हैं उनका ड्रेस कोड नहीं होता है। ग्रुप डी में सभी 17 टाइप की जो पोस्ट हैं आप सभी का ड्रेस कोड रहेगा कुछ ना कुछ, तो आप सभी को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलेगा दोस्तों। और ड्रेस अलाउंस जो होता है साल में एक बार मिलता है, 5,000 रुपये आपको मिलेगा। और जुलाई की जो सैलरी होगी आपकी, यानी कि जुलाई की 1 जुलाई को जो सैलरी आएगी आपकी जुलाई की सैलरी में, वो जुलाई की सैलरी में आपके 5,000 रुपये ऐड होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हर साल मिलेगा दोस्तों, ये हर महीने नहीं मिलेगा, हर साल आपको 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस के मिलेंगे। इसकी आप ड्रेस बनाओ मत बनाओ, आपको ड्यूटी पे तो ड्रेस पहननी है। अब ये नहीं कि हर बार आप जो है 5,000 मिलते हो उनकी ड्रेस ही बनाओ, आप इसको किसी और काम में भी ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बोनस जो होता है, बोनस रेलवे के सभी एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों को। और ड्रेस अलाउंस में एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर को जो है 10,000 रुपये मिलते हैं ड्रेस अलाउंस के। बाकी सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को यहाँ पे 5,000 ही मिलते हैं ड्रेस अलाउंस के। इसके बाद में बोनस जो होता है दोस्तों, बोनस सभी को ही सेम रेट से मिलता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप सी वाले को ज़्यादा मिलेगा या ग्रुप डी वाले को कम मिलेगा। ये बोनस जो होता है 17,951 रुपये, ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों, और ये सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलता है बोनस। बोनस जो होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यानी जो आपके 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का जो लेके सारा कुछ फाइनेंशियल ईयर होता है पिछले साल का, उसके हिसाब से बोनस यहाँ पे मिलता है। और ये फिक्स अमाउंट है दोस्तों, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता है। 17,951 सभी को मिलेगा। अब जो इस बार ज्वाइन कर रहे हैं उसको ये बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बोनस जो होता है पिछले साल का होता है, पिछले साल आपने ड्यूटी की नहीं है, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें जिन्होंने ड्यूटी की है तो उनको इस हिसाब से मिलेगा। अब मान लेते हैं आप इस बार ज्वाइन कर रहे हो और आप इस बार के फाइनेंशियल ईयर में जितनी ड्यूटी करोगे, यानी कि आप पूरी साल इस बार वाले में भी नहीं कर पाओगे, तो जितनी ड्यूटी आप कर पा रहे हो तो ये 17,951 को उस हिसाब से डिवाइड करके अगली जो दिवाली आएगी उस टाइम आपको बोनस यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितने भी दिन आप फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप काम करोगे उस हिसाब से। और उसके बाद तो फिर आप रेगुलर हो जाओगे, तो आपको पूरी साल ड्यूटी करोगे तो 17,951 रुपये हर साल आपको मिलेंगे। और ये जो है दशहरे के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी खासी अमाउंट है और बहुत अच्छा लगता है जब बोनस आता है। तो
इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन अलाउंस की। तो देखिए एजुकेशन अलाउंस जो होता है रेलवे के सभी एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ग्रुप सी का हो ग्रुप डी का हो। अमाउंट इसकी सेम रहती है दोस्तों, 27,000 रुपये, लगभग 27,000 रुपये एक बच्चे का यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा। और अगर दो मतलब मैक्सिमम जो होता है 2 बच्चों तक रेलवे आपको एजुकेशन अलाउंस देती है। 2 बच्चों के बाद में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको एजुकेशन अलाउंस उन बच्चों के नहीं मिलेंगे, ओनली 2 बच्चों का आपको एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। तो लगभग यहाँ पे जो है 54,000 रुपये आपको 54,000 हर साल आपको एजुकेशन अलाउंस के मिलेंगे। और ये तब तक मिलेगा जब तक आपका बच्चा जो है 12th कर लेता है, और उसके आगे भी अगर कोई टेक्निकल डिग्री वगैरह करता है तो भी आपको एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। और दोस्तों एजुकेशन अलाउंस जो होता है 2 बच्चों के अलावा तीसरे बच्चे को कब मिलेगा? तीसरे बच्चे को जब मिलेगा दोस्तों जब जो है कोई बच्चा जुड़वा पैदा होता है। सपोज दैट मान लेते हैं आपके पहले एक बच्चा है और दूसरी बार में जो है आपके 2 बच्चे यहाँ पे मतलब जुड़वा हो गए 2 बच्चे, तो आपके टोटल हो गए 3 बच्चे। तो इस केस में आपको यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस तीनों बच्चों को ही मिलेगा। या फिर जो है कोई विकलांग है या हैंडीकैप्ड है तो उस केस में भी आपको एजुकेशन अलाउंस उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 से अलावा अगर बच्चे होते हैं उनको तो एजुकेशन अलाउंस मिलता है। नॉर्मली वे में एजुकेशन अलाउंस जो है 2 जनों को ही यहाँ पे 2 बच्चों को ही मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड की, ग्रुप डी से ग्रुप सी होने पर सैलरी इफेक्ट। तो दोस्तों ग्रुप डी से ग्रुप सी आपका नाम चेंज किया गया है ओनली, बाकी आपके ना कोई ग्रेड में चेंज हुआ है, आपका वही 1800 ग्रेड रहने वाला है, ना कोई आपकी सैलरी में कोई चेंज हुआ है, वही आपका 18,000 बेसिक रहने वाला है। तो ओनली नाम चेंज किया गया है ग्रुप डी से ग्रुप सी में, बाकी कोई भी चेंजेज अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हार्ड अलाउंस की। तो हार्ड अलाउंस जो होता है रेलवे में एकमात्र डिपार्टमेंट है गैंगमैन जिनको हार्ड अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है, और इसकी जो है रेट फिक्स है 2800 रुपये पर महीने आपको सैलरी में ऐड होकर आपको यहाँ हार्ड अलाउंस दिया जाता है। बाकी रेलवे में ग्रुप डी की कोई सी पोस्ट में हार्ड अलाउंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सैलरी कब से मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि सभी लोग जो दोस्त नौकरी लग रहे हैं या नौकरी लगने वाले हैं या लग चुके हैं वो सब सैलरी के लिए ही काम करते हैं, तो इसके लिए जानना स्वाभाविक है। तो कुछ दोस्त ऐसे बोले कि सर हमने मान लो ज्वाइनिंग कर ली है, तो ज्वाइनिंग करते हैं हमारी यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो जाएगी क्या? भाई आप ज्वाइनिंग किए हो, अभी तक आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, तो आपकी सैलरी कैसे स्टार्ट हो जाएगी इसमें? तो ज्वाइनिंग करते ही आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। जब आप या तो ट्रेनिंग अगर आपकी होती है आपकी पोस्ट की, तो ट्रेनिंग आपकी जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगी उस दिन से आपकी जो है सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है तो जिस दिन से आपकी पोस्टिंग होगी उस दिन से आपकी जो है सैलरी स्टार्ट हो जाएगी आपके, और हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। हो सकता है शुरू में कोई डॉक्यूमेंट या बैंकिंग इश्यू की वजह से आपकी सैलरी प्रॉपर नहीं आ पाए, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने के साथ भी आ सकती है, लेकिन एक बार अगर सैलरी आ गई तो उसके बाद में फिर वो जो है वो हमेशा लाइफ टाइम रेगुलर रहने वाली है। हर मंथ आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार आपकी सैलरी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे डाउट्स उठाए थे दोस्तों। इनके अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट और बचा हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा या जो है आपको पसंद रिप्लाई करूंगा। तो ये जो मेरी जानकारी मैंने आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।